तो दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। और ये जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही हर बार आता है। और क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कैसे प्राप्त करोगे या क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन होता है इस टाइप से आएगा, मतलब क्या होता है जब, ठीक। और आगे दे रखा होगा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 नंबर में होता है और इसमें 5 रिएक्शंस दे रखी होती है, मतलब एक एक नंबर में आपको एक रिएक्शंस एक नंबर में दे रखी होती है। तो आइए मैं ये अनसॉल्व पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ होती है। यानी कि एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड के साथ होती है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ होती है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इसमें केवल आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल और केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है, ठीक है दोस्तों। क्या लिखना है इसमें? केवल रासायनिक समीकरण देनी है। तो एथिल ब्रोमाइड है, तो एथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया कि फार्मूला हम लिखेंगे C2H5Br। ये क्या है आपका? एथिल ब्रोमाइड है। अब क्रिया करेगा किसके साथ में? सोडियम एथॉक्साइड के साथ में। तो सोडियम एथॉक्साइड के साथ में करेगा, तो मैं आपको बता दूं सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है एथॉक्साइड, यानी कि C2H5O ऑक्साइड और Na। ये हो गया आपका सोडियम एथॉक्साइड। दोस्तों अब क्रिया करेगा, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म कर देते हैं, ठीक है। मतलब गर्म करने पर अब देखिए दोस्तों, ये है C2H5Br और C2H5ONa। तो यहाँ से जो सोडियम है, ये Na है, वो इस Br के साथ अब क्रिया करेगा, मतलब Br के साथ रिएक्ट करेगा, तभी क्या बन जाएगा? NaBr बनता है, ठीक। और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? C2H5, ठीक। और ये वाला मतलब जो है वो उससे जुड़ जाएगा OC2H5, ठीक। और प्लस में आपका क्या बन जाएगा? NaBr। तो ये जो बना है वो क्या बनता है आपका? दो देखिए एथिल ग्रुप है, तो ROR मतलब एल्किल ग्रुप है दोनों तरफ, और ग्रुप और ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तो वो क्या बनता है? ईथर बनता है आपका। क्या बनता है? ईथर। अब ये एथिल ग्रुप लगाए तो ये क्या बन जाएगा? डाई और एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। नहीं तो दोस्तों क्या बनेगा? ये तो हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड। क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड, ठीक। और ये आपका हो गया है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, एथॉक्साइड। तो ये आपका केवल आपको इतना लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। यानी कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ होती है। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड हो गया, सोडियम एथॉक्साइड हो गया, इसके साथ अभिक्रिया करता है तो डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो केवल और केवल आपको ये समीकरण लिखनी है और आपको 1 नंबर मिलना है, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरी समीकरण है। दूसरी समीकरण में क्या कह रहा है कि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम एल्कोहलिक केसीएन के साथ कराते हैं। एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KCN के साथ कराते हैं, ठीक है।
एल्कोहलिक के साथ कराते हैं। यानी कि देखिए अब एथिल क्लोराइड हो गया, यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड था तो यहाँ पे एथिल क्लोराइड है, तो एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl, ये एथिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, KCN मतलब KCN से करा देंगे, और ये हम क्या लेंगे, एल्कोहलिक लेंगे। क्या लेंगे, एल्कोहलिक KCN। इसके साथ अपक्रिया करेगा यानी कि कर्म करेगा। तो देखिए ये जो पोटेशियम है ये Cl के साथ में जुड़ जाएगा, मतलब ये है Cl है, के साथ में जुड़ जाएगा, और Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका Cn आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा C2H5Cl, और प्लस आपका क्या बन जाएगा, KCl। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका एथिल साइनाइड। क्या बन जाएगा, एथिल साइनाइड बन जाता है। ठीक, एथिल साइनाइड। तो आपका अभिक्रिया करेगा, यानी कि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ, मतलब KCN के साथ में हम कराते हैं, तो क्या बनता है, एथिल साइनाइड बनता है। यानी कि ये Cl है वो इस K से के साथ में जुड़ जाएगा, Cn जो है वो Cl के स्थान पे आ जाएगा, तब ये एथिल साइनाइड बन जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है। तो केवल आपको इतना लिखना है, बस आपका एक नंबर जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। ठीक, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यानी कि ये बेंजीन है। ठीक है, क्या है, बेंजीन है। ठीक, इससे आपका क्या जुड़ जाएगा, Cl परमाणु जुड़ जाएगा। तो Cl परमाणु इससे अभिक्रिया से क्या करेंगे हम, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं। HNO3 से ये अभिक्रिया जो होती है वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। ठीक है, इसके साथ कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, और ये नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, तो आपका बनता है आर्थो और पैरा। आर्थो और पैरा, यानी कि एक बेंजीन है, Cl तो जुड़ा ही है, तो आर्थो का मतलब क्या हुआ कि इसके 2 नंबर पे NO2, यानी कि NO2 जुड़ जाएगा। और पैरा का मतलब क्या हुआ कि 4 नंबर पे ये बेंजीन है, मतलब यहाँ से Cl जुड़ेगा, और 4 नंबर पे NO2 जुड़ जाएगा, अब प्लस यहाँ पे आपका H2 बन जाएगा। तो ये आपका बनता है आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और ये बनता है आपका पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक दोस्तों, ये अभिक्रिया होती है। ठीक, ये भी हम कैसा लेते हैं, सांद्र लेते हैं। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, एक अभिक्रिया आपकी ये हो गई। इसके बाद हम दोस्तों अभिक्रिया आपको बताते हैं, दूसरी अभिक्रिया है हमारी एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट, एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया कराते हैं। एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया कराते हैं। एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया कराते हैं। एथिल ब्रोमाइड
कि सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराते हैं, ठीक। तो एथिल ब्रोमाइड है, तो एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br और सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट का मतलब क्या हो जाएगा, CH3COOAG, ठीक। ये अभिक्रिया मतलब ये हो जाएगा इसका फार्मूला सिल्वर एसीटेट का CH3COOAG। तो ये अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो Ag है ये Br के साथ में जुड़ जाएगा, तभी आपका AgBr बन जाता है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COO और Ag की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, C2H5। क्या आ जाएगा, C2H5, ठीक। तो ये बन जाएगा एथिल एसीटेट और प्लस में आपका बन जाएगा AgBr। क्या बन जाएगा, AgBr। तो ये आपका बनता है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट बन जाता है, ठीक है। तो ये एथिल ब्रोमाइड है, ठीक, एथिल ब्रोमाइड। और ये आपका है सिल्वर एसीटेट। क्या है, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया हम कराते हैं, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड के साथ में तो आपका क्या बनता है, एथिल एसीटेट बन जाता है, ठीक। ये अभिक्रिया दोस्तों होती है। तो ये आपकी अभिक्रियाएं 5 नंबर में होती हैं, एक एक नंबर की एक अभिक्रिया होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। तो ये देख लीजिएगा, पेपर में आई हुई हैं ये सारी अभिक्रियाएं जो हमने अभी आपको कराई है, सभी पेपर की आई हुई अभिक्रियाएं हैं। इसके आगे हम दोस्तों बताते हैं आपको। आगे अब क्रिया है जैसे हमारा, इसके बाद क्लोरोफॉर्म को फिनाल तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। अगली अभिक्रिया है, मतलब 4 हो गई थी, ये 5वीं अभिक्रिया है। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म को फिनाल तथा कास्टिक सोडा, ठीक, कास्टिक सोडा विलयन के साथ गरम किया जाता है। गरम किया जाता है, ठीक। यानी कि क्लोरोफॉर्म को फिनाल तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ में गर्म किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या बनता है आपका, फिनाल है। यानी कि फिनाल का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा कि जो बेंजीन होती है, इस बेंजीन से हम क्या जुड़ जाता है, OH समूह जुड़ जाता है, ठीक है। ये है, ठीक। फिनाल अभिक्रिया किससे करता है, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और कास्टिक सोडा विलयन मतलब क्या हो जाएगा आपका, NaOH ले लें या फिर हम KOH ले लें, ठीक। कास्टिक क्षार होगा ये कास्टिक सोडा, ठीक। तो ये है, देखिए Cl है, ये फिनाल हो गया है और ये आपका क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म फिनाल के साथ कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा, यहाँ पे देखिए फिनाल है तो ये यहाँ से Cl परमाणु जो है वो चला जाएगा और O परमाणु जो होता है यहाँ पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा आपका, ये यहाँ पे OH तो है ही और इससे आपका लग जाएगा CHO ग्रुप लग जाता है। यानी कि CH है, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल आएगा तभी आपका CHO बनता है। ये Cl के 3 परमाणु है, ये तीनों Na से अभिक्रिया करेगा तभी आपका क्या बन जाएगा, 3NaCl। क्या बन जाएगा, 3NaCl, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 2H2O,
क्या बन जाएगा 2H2O। 2H2O मतलब यहाँ पे देखिए तीनों H है और एक हाइड्रोजन ये निकला, यहाँ से ये CHO ग्रुप जुड़ा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो ये आपका 2H2O बन जाता है। तो ये जो बनता है वो आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिलेल्डिहाइड, सैलिसिलेल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड कह सकते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि फिनाल जो है वो क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा विलयन के साथ में जब इसको हम गर्म करते हैं तो आपका बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। ठीक है दोस्तों, ये अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, हमने आपको कई बार इंपॉर्टेंट में पढ़ाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, कई बार मतलब पेपर में आ चुकी है और हमेशा ये लगभग में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। ठीक, इसी के बाद में हमारी अगली अभिक्रिया जो है वो एथिल एल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। यानी कि क्या है, आयोडीन एथिल एल्कोहल को आयोडीन और सांद्र कास्टिक सोडा, छठी अभिक्रिया है एथिल एल्कोहल को आयोडीन और सांद्र कास्टिक सोडा, अल्कोहल और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। गर्म करते हैं यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो दोस्तों ये अभिक्रिया जो है पढ़ी होगी आपने, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, या फिर आपने हैलोफॉर्म या आइडोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ी होगी, क्योंकि आयोडीन से हो रही है तो आइडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ये एथिल अल्कोहल है यानी कि C2H5OH है, इसके साथ कराते हैं, आयोडीन के साथ कराते हैं। ठीक है, किसके साथ कराते हैं, आयोडीन सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ। कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्या कराएंगे हम, NaOH के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे, NaOH। इसके साथ में जब हम गर्म करते हैं तो आपका क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनता है। ठीक है, यानी कि ये है, यहाँ पे बन जाएगा आपका CHI3। क्या बन जाएगा, CHI3। आइडोफॉर्म होता है, ये पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, आइडोफॉर्म बन जाएगा, प्लस में आपका बनेगा 5Na। ठीक, क्या बनता है 5Na, यानी कि 4 दूनी 8, 5 3 8। ठीक है, हो गया आपका 5Na। ठीक, फिर बनेगा आपका ठीक है, फिर आपका बनता है यहाँ पे HCOONA और प्लस में आपका बन जाएगा 6 5H2O, ये बनता है। तो ये जो बनेगा वो आपका बनता है आयोडोफॉर्म। ठीक, आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक, ये पीले रंग का अपक्षेप होता है, तो पीले रंग का अपक्षेप प्राप्त होता है। तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम आयोडीन के साथ कास्टिक सोडा विलयन के साथ में कराते हैं, यानी कि आयोडीन और कास्टिक सोडा विलयन के साथ में कराएंगे तो आपका क्या बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक, ये इसी अभिक्रिया को हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया को हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये आयोडोफॉर्म बनाने की विधि भी है, आइडोफॉर्म बनाने की विधि भी है और इसे हम आइडोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसके बाद अगली अभिक्रिया आती है हमारी 7वीं अभिक्रिया जो है वो देखते हैं दोस्तों। अब की अभिक्रिया है आपकी एथिल
एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। एथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल निर्जल एसिटिक अम्ल निर्जल एसिटिक अम्ल निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से कराई जाती है। ठीक, यानी कि एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से कराई जाती है। तो देखिए दोस्तों, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH और एसिटिक अम्ल क्या होता है आपका CH3COOH। तो देखिए अम्ल के साथ कराते हैं, इसकी किसकी उपस्थिति रहती है? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। तो देखिए यहाँ पे ये OH है, ये वाला OH है, तो ये जो अभिक्रिया करेगा यानी कि ये वाला हाइड्रोजन है, इसके OH समूह से अभिक्रिया करता है। ठीक, तो आपका क्या बन जाएगा? ये बनता है देखिए CH3COO C2H5 और प्लस आपका बन जाएगा H2O, यानी कि यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन परमाणु और OH समूह से अभिक्रिया कर लेगा आपका, तो बन जाता है H2O और ये बन जाता है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट यानी कि इसको हम कह सकते हैं एस्टर बनता है। ठीक, क्या बनता है? एस्टर बनता है। ठीक, तो ये एक अपक्रिया देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। एथिल अल्कोहल की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में मतलब उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से कराते हैं, तो आपका क्या बनता है? एस्टर बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। और इस अपक्रिया को हम एस्टरीकरण अपक्रिया भी कहते हैं दोस्तों। इसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? एस्टरीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। तो मतलब ये दो प्रकार से पूछी जाती है, या तो इस तरीके से पूछ ली जाएगी या फिर एस्टरीकरण पर टिप्पणी पूछ ली जाएगी। तो एस्टरीकरण पर टिप्पणी में आपको क्या लिखना है कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल के साथ में कराते हैं, तो आपका एथिल एसीटेट बनता है या फिर एस्टर बनता है। इसी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अभिक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभिक्रिया दो प्रकार से पूछी जाती है। एक तो जो हमने लिखी है आपको इसी तरीके से पूछ ली जाएगी, दूसरा एस्टरीकरण क्या होता है, तो एस्टरीकरण पर टिप्पणी पूछ ली जाएगी या मतलब उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या एक नंबर में पूछ लिया जाएगा एस्टरीकरण क्या होता है। तो ये कई प्रकार से मतलब पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों ये। ठीक है, आगे हम देखते हैं एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और HI के साथ गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस व HI के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, 8 नंबर है एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और
और HI के साथ गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और HI के साथ गर्म करते हैं। ठीक, तो एथिल अल्कोहल है, क्या है? एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और HI के साथ में गर्म करते हैं। तो दोस्तों क्या बनेगा आपका? एथेन बनता है। क्या बनेगा? एथेन बनता है। यानी कि देखिए C2H5 एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5 और HI यानी कि 2HI के साथ में गर्म करेंगे और यहाँ पे लाल फास्फोरस यानी कि रेड पी लिख लेंगे। ठीक है, रेड पी इससे अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनता है? एथेन बनता है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, तभी आपका बन जाएगा C2H6 बन जाता है। क्या बन जाता है? C2H6। और OH समूह है, इससे एक हाइड्रोजन जाएगा, तभी आपका बन जाएगा H2O। ठीक, और प्लस में दोस्तों I2 बन जाता है, आयोडीन बन जाता है। तो ये जो बनता है वो क्या बनता है? आपका एथेन बनता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये अपचयन अभिक्रिया इसको हम कहेंगे। तो एथिल अल्कोहल का अगर हम अपचयन लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, HI का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके साथ में कराते हैं तो आपका एथेन बनता है। क्या बनता है? एथेन बनता है। और ये भी दो प्रकार से मतलब पूछा जाता है। ये एथेन बनाने की विधि है। क्या है? एथेन बनाने की विधि या फिर एल्केन बनाने की विधि है। तो इसको भी दो प्रकार से पूछा जाता है, एल्केन बनाने की विधियों में या फिर एथेन बनाने की विधियों में पूछा जाता है। तो अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपकी कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है। ठीक, तो फॉर्मेल्डिहाइड है तो हम ले लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि 6HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है और इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराती है, यानी कि NH3 से कराएंगे, अमोनिया के साथ में कराते हैं। तो आपका बनेगा, यहाँ पे बनता है CH2 का होल 6N4। क्या बनता है? CH2 का होल 6N4 और प्लस में आपका बन जाता है 6H2O। ठीक, क्या बनता है? 6H2O। ठीक, तो ये जो बना है इसको हम कहेंगे हेक्सामेथिलीन। क्या बना है? हेक्सामेथिलीन, मेथिलीन। ठीक, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। या फिर हम इसका कॉमन नेम एक है यूरोट्रोपिन, इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कई बार पूछी जा चुकी है। फिलहाल तो फॉर्मेल्डिहाइड जब पूछा जाएगा तो ये अभिक्रिया पूछी जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और इसी का मतलब एक दूसरा नाम है, कॉमन नेम है यूरोट्रोपिन, इसे हम कहते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या फिर यूरोट्रोपिन। ये भी दो तीन तरीके से पूछा जाता है, यानी कि जब फॉर्मेल्डिहाइड आया है तो ये अभिक्रिया आपकी पूछी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCN से अभिक्रिया करता है। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया HCN से कराते हैं, से कराते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कैसे होती है? HCN से होती है।
तो फॉर्मेल्डिहाइड यही है, इसको हम लिख लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको हम दोस्तों लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O। देखिए इस तरीके से हम लिखेंगे क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है, कार्बोनिल समूह होता है। तो HC डबल बॉन्ड, इसमें जो ऑक्सीजन लगा होता है वो डबल बॉन्ड से लगा होता है। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? HCN से कराते हैं। किससे कराते हैं? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, HCN का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं। तो देखते हैं, ये वाला यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु है, ये एक बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएगा, तभी OH समूह बन जाएगा, और एक बॉन्ड से आपका CN बन जाएगा। यानी कि ये तो H ऐसे ही जुड़े रहेंगे, कार्बन से जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, तो एक बॉन्ड से आपका OH जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड से आपका CN जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड लगा है, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और इस वाले बॉन्ड से आपका CN जुड़ जाएगा, तभी ये आपका बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है अभिक्रियाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, पेपर में आई हुई हैं। आपके अनसॉल्व पेपर उठा के देखना, तो ये अभिक्रियाएं आपको अनसॉल्व पेपर में मिल जाएंगी। ठीक है, अनसॉल्व में ये आई हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो मैंने आपको कराई हैं। तो आज के लिए हम ये अभिक्रियाएं और इससे आगे जो आपको जो अनसॉल्व में दे रखी है 2024 और 23 में जो पेपर में आई हुई अभिक्रियाएं हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। अगली वीडियो में वो आपको क्रिया मिल जाएंगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद दोस्तों।